Attention viewers, welcome to Movers and Shakers flight number 18. मैं आपका पायलट शेखर सुमन थोड़ी देर में आपको एंटरटेनमेंट के ऊंचे आकाश में ले जाऊंगा. So ladies and gentlemen, please fold back your table, straighten your seat, fasten your seat belt, extinguish your cigarette and switch off all your electronic gadgets, especially your mobile phone. We are about to take off in just a little while from now. Have a blast of it. अरे यार मैंने ब्लास्ट ऑफ अ टाइम कहा था, लास्ट ऑफ अ टाइम नहीं. एनीवे मुबारक हो, फिर मिलेंगे. आबादी शायद जिंदगी में कभी किसी के सपने में भी यह बात नहीं आ सकती कि एल.के. अडवाणी का प्लेन सीताराम केसरी उड़ाएं. और कभी ऐसा हो भी तो एल.के. अडवाणी जी कभी अलाउ नहीं करेंगे. आखिर कुर्सी का सवाल है, भले ही पायलट की कुर्सी क्यों ना हो. लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ पिछले दिनों के इलेक्शन कैंपेन में. जी, लाल कृष्ण अडवाणी के पायलट के नाम थे सीताराम और केसरी. अब चूंकि पॉलिटिक्स का मामला है तो हो सकता है सीताराम केसरी कभी अपने ड्राइवर को आवाज देते मिल जाए. अरे लाल कृष्णा जरा गड़िया निकालो रे. किस देश की पुलिस कितनी एफिशिएंट है, कितनी अच्छी है, इसकी जांच हुई. एक हिरन को जंगल में छोड़ दिया गया. अमेरिका वाले 1 घंटे में और इंग्लैंड वाले आधे घंटे में ढूंढ के ले आए. अब बारी आए बिहार पुलिस. तब ने देखा कि बिहार पुलिस 2 घंटे बाद एक शेर को पकड़ के ले आई. पुलिस इंस्पेक्टर ने एक डंडा शेर के पीछे मारा, आधा घंटा उसको टॉर्चर किया, फिर बाद में उसकी आंखें फोड़ दी और बोला, साले पता कौन है तू? शेर बोला, साहब मैं हिरन हूं. But you people don't run off, because we have in our studios tonight in Movers and Shakers 2 wonderful guests. Tennis player turned model Bikram Saluja and Femina Miss India 1998, Liv Morana. But before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ छोटा पर्दा बड़े बड़े जलवे दिखा रहा है. जी हाँ, इतने चैनल हो गए कि उनके नाम भी नहीं है. जिन्हें ए से लेकर जेड तक जगह नहीं मिली वो इन्हें ही रिपीट कर रहे हैं. ABC, BBC, CNBC, CNN. और प्रोग्राम की बात तो छोड़ ही दीजिए. एक MTV जिसमें जब देखो तब सैकड़ों लड़के लड़कियां डांस करते रहते हैं. इन सब की ड्रेस देखकर एक आदमी बोला, भैया ये चड्डी बनियान का एडवर्टीजमेंट कितनी देर तक आता है? इसी तरह MTV के प्रोग्राम देखकर एक पति पत्नी के कमर में हाथ डालकर अपनी छत पर डांस करने लगे. उन्हें देखकर उनके पड़ोसन अपने पति से बोली, देखो जी शीला का पति उसके कमर में हाथ डालकर कैसे डांस कर रहा है, तुम भी करो ना. पति बोला, लेकिन मैं कैसे करूं? शीला अपनी कमर में मुझे हाथ डालने देगी क्या? अब हमारे इंडियन चैनल्स पे आई. इस पर्दे पर रोने का फैशन. जिस सीरियल में देखो उसी में रोना, उसी में रोना. पता नहीं लोग इतना रोते कैसे हैं. ये तो वही वाली बात हुई कि रोना है, रोने की जरूरत है. हर प्रोड्यूसर 2 एपिसोड की कहानी पर पूरी की पूरी महाभारत बना डालता है. और जब से आर्टिफिशियल हंसी मार्केट में आई है, कॉमेडी सीरियल का मार्केट गर्म हो गया है. यानी ये सीरियल देखकर आपको हंसने की जरूरत भी नहीं है. कुछ दिनों में मार्केट में हंसी बिकेगी. कॉमेडी सीरियल के लिए हंसी अवेलेबल है. सुनकर हंसी आती है ना? नहीं आती? अरे बॉस, यहां पे जरा नकली हंसी डालना यार. वैसे हमारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में औरतों को हमेशा रोते हुए दिखाया जाता है. सारी रुदाली होती है. लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा औरतें अमेरिका और चाइना में रोती हैं. ये एक रिसर्च से पता चला है. लेकिन वहां जिस हिसाब से हस्बैंड बदलने का फैशन है, उस हिसाब से तो पतियों को रोना चाहिए. एक बार अमेरिका की गलियों में इंग्लैंड की कुछ महिलाएं जा रही थी. अचानक एक खिड़की से फिसल कर एक आदमी धप से नीचे गिरा. इंग्लैंड की एक महिला बोली, यार ये USA वाली औरतें भी बड़ी जल्दबाजी करती हैं, बेचारी को इतनी जल्दी फेंक दिया, अभी तो 6 महीने और चल जाता है. यूपी असेंबली में सारे माइक और लाउड स्पीकर निकाल दिए गए. मेज और कुर्सियों को जमीन से चिपका दिया गया. कोशिश शायद यह है कि वो यूपी असेंबली ही बनी. कुश्ती का हाल है. एक बार जब इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो घर की मालकिन ने अपने कपड़े उतारे. बेचारे इनकम टैक्स वाले इतने एम्बैरेस्ड हो गए, लौट गए.
तब तक मैडम ने अपना सारा 2 नंबर का माल इधर उधर छुपा दिया। कैसे डरपोक लोग हैं। हमारे स्कूल में हमेशा सिखाया जाता है कि अगर कोई औरत परेशानी में हो तो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं, ना कि मुंह छुपाकर उल्टा भाग जाएं। ये खबर पढ़कर मेरे एक दोस्त ने भी ये तरकीब लड़ाने की कोशिश की। जैसे ही इनकम टैक्स वाले रेड करने आए, उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। इनकम टैक्स वाले ने उसको 2 जूता मारा, 2 नंबर के माल के साथ साथ उसके कपड़े भी जब्त करके दिए। कपड़ों से मुझे याद आया कि आपके मैले कपड़े धोने के लिए बाजार में एक नया डिटर्जेंट आया है। मुझे एक ऐसा साबुन मिला है जो रखे मेरे कपड़ों को चमकता, जो करे मेरे हाथों की सुरक्षा। आहा। हमने कहा हाथों की सुरक्षा, कपड़ों की नहीं। दोस्तों, आजकल टेंशन वाली खबर यह है कि मोबाइल फोन आपको ब्रेन ट्यूमर दे रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर? अरे ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक बीमारी का नाम है। मोबाइल फोन के साथ मिलने वाला फ्री गिफ्ट नहीं है। तुम्हें मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। हम दोनों को जब यही नहीं है तो ट्यूमर कहां से? बहरहाल, ब्रेन ट्यूमर की खबर सुनते ही मोबाइल कंपनीज ने अपनी पॉलिसी तुरंत चेंज कर दी। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर मोबाइल फोन फ्री, 2 साल का लेने पर ऑफिस आने जाने का किराया फ्री, और 3 साल का एक साथ लेने पर आपके क्रियाक्रम का खर्चा कंपनी उठाएगी। Ladies and gentlemen, our first guest and movers and shakers is someone who was passionately into tennis, who accidentally metamorphosed into an Adonis and is now a very, very successful model. And Venice, something else, I'll let you know. Ladies and gentlemen, please welcome Bikram Saluja. Bikram, you have taken up modeling. Is it a stepping stone to film? The next logical step for any model is acting, because you know, once you get into modeling, a lot of people leave whatever they are doing, like if they are studying or if they have a job, they leave it, and after modeling they don't know whether to go back or in front, you know. So नहीं, तो फुल टाइम करियर नहीं हो सकता है? It's not a full. तो फिर सीधे तरीके से फिल्म में क्यों नहीं ट्राई करते? मॉडलिंग के जरिए क्यों करते हैं? A lot of them just by chance happen to get into modeling, you know. It's not that they want to, they just... No, it's a very calculated move. No, I don't think so, because I can just speak for myself and it just happened to me. I'm the kind of a person who gives the best in whatever I do, whether be it tennis... You've been a Glad Drags model? No, Graviera. Graviera, okay, Graviera. ये जो लड़के जो हैं चड्डी पहन के जो घूमते रहते हैं अंडरवियर में, तो वो कहाँ तक जाए सर? और अच्छा लगता है क्या मर्दों को इस तरह से परेड करना? और तुम... मैं मर्दों की बात तो कर नहीं सकता, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। क्यों, तुम मर्द नहीं हो? नहीं, इन द सेंस कि मुझे ये करना पड़ा नहीं था। जब ग्रेवियरा हुआ था, there was nothing, it was just a personality contest, that's about it, where we were basically interviewed by the judges and it was lot to do with interaction with the judges. Why do you think you were chosen? तुम्हें क्यों चुना गया? अगर तुम्हें... I guess I have no idea. You should go and ask the judges. नहीं, ये modesty चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता है। वो जो अच्छे लोग होते हैं, जो talented लोग होते हैं तुम्हारे जैसे, उनको पता होता है कि उनमें क्या खूबियां हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या खूबियां? I just gave my best and I was what I was in real life, and I guess that stood out, I guess. And तुम real life में कैसे हो? रियल लाइफ में कैसे? एक सिंपल आदमी हूँ बस, और क्या। ये जो ख्वाहिश तुम्हारी जागी है, और तुमने पुरानी फिल्में देखते हो कि जरूर? बिल्कुल देखते हो। फिल्मों का तो मैं बहुत दीवाना। अच्छा, तुम इस बात से इत्तेफाक रखोगे कि जितने पुराने एक्टर्स हैं, मसलन दिलीप साहब से लेके अमिताभ बच्चन तक, और नसीरुद्दीन शाह और संजीव कुमार और कमल हसन, दे हैव बीन ग्रेट एक्टर्स, एब्सोल्युटली ग्रेट। आजकल की जो ब्रीड है उसके बारे में लोगों की थोड़ी रिजर्वेशन। तुम्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा ध्यान एक्टिंग पे देनी चाहिए, या यू फील एन एक्टर इज बोर्न? No, acting is very important. Performing, because at the end of the day, one has to perform. एक को perform करने, मतलब that's the main criteria. It doesn't matter whether you're good looking, whether you're not. At the end of the day, what I think is what performance matters. Sooner or later, one gets bored. Even good looks is a matter of perception. Yeah. In fact, I would say that a person who's really performing might come across as more beautiful, not in the sense just of looks, but more in the sense of whole persona. Will be more appealing to a person, at least to me. नहीं, पर एक खासियत होती है जो कि एक्टर को दूसरे एक्टर से ज्यादा अहम बनाती है। Among what I like in Shah Rukh, Aamir, Sunny and all, they're very selective about their work. Whatever they've, the kind of projects they choose is what really appeals to them. And it's not just that they keep signing whatever comes to them. They've established themselves to the point that
they are in a position to choose and they're very professional about their You work. think when a man is good looking or he's told he's good looking, he becomes very conscious of the fact that he's good looking and that kind of comes his way. ऐसा लगता है कि उसे हमेशा इतनी ज़्यादा वो कॉन्शियसनेस हो जाती है कि वो हमेशा खुद भी कहीं मिरर दिख गया लगा रहता है 24 घंटे और उसका ध्यान जो है वो हाँ जी आप ऐसा करते हैं? मैं तो खैर ये तो बड़ा डिबेटेबल है मैं गुड लुकिंग हुए नहीं, बिल्कुल मैं तो है। बिल्कुल है बिल्कुल मैं मिरर आसपास रखता नहीं पर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं, I don't think so at all. You have any funny incident while No, not really. The only funny Have you incident slipped? was Or sometimes have you fallen? I just remember one funny incident where during one of the ramp shows my pajama ka nada went in and I didn't know what to do and I had to be on the stage. यार ऐसा कैसे होता है मैं बहुत लोगों को मैंने मॉडल्स को यहाँ बुलाया है किसी का कभी पजामा गिर जाता है किसी का कभी पैंट गिर जाती है वो तो गिरा Because, नहीं हाँ वो तो कभी गिर क्योंकि luckily I had a belt on so I tied a belt over the pajama and I went on stage. because I was talking to Noinka and she said and the funniest thing was she came Yeah, and her trousers fell off I saw that episode on TV. Oh, you did? I just switched on and and the pajamas were falling. you were making the pajamas fall. You are so positive. I think I'll redub your name as Positive Saluja. Thanks a lot, Absolutely. yeah. Thank you. Okay. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. Ladies and gentlemen, our next guest in Movers and Shakers is someone who is very special. Someone who is ravishing and gorgeous. Tall and listen. Hold your breath. She is none other than... Welcome, Femina Miss India, Leigh Marina. Right? Yeah, Limerina. Limerina. अच्छा मैं तुमसे कतई ये नहीं पूछने वाला हूँ कि लेमेराइना का मतलब क्या होता है मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने वाला हूँ कि लेमेराइना का मतलब क्या है It is a derivative of ma reine, which is my queen in French. My father. Ma reine. Ma reine, yeah. My father just made the name up. We just made it up. Yep. Give a big hand to her father. And he made up this beautiful, gorgeous looking girl who turned out to be a Femina Miss India. अच्छा तुम्हें यकीन था were you sure कि जब तुम participate कर रही थी that you will eventually turn out to be the winner? I think every girl who participates has to go in with that kind of a mindset because it's pretty hard when you're up there. And if you do not believe you're going to win, you're not going to win. ये जो आखिर में जो पूछा जाता है कि अगर आप मिस इंडिया बन गई या मिस यूनिवर्स बन गई तो आप अपने देश के लिए क्या करेंगे या अगर आप इंदिरा गांधी होती तो आप क्या करें ये जो आप लोग उत्तर देते हैं जो आपने भी कहा होगा आपको क्या प्रश्न मिला माधुरी दीक्षित ने हमसे पूछा था कि जिंदगी में व्हाट इज योर प्रायोरिटी ओके योर फैमिली योर कंट्री एंड योर गोल सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई गॉट और आपका उत्तर क्या था बहुत सही था नहीं सही तो हम जानना चाहते हैं विक्रम I said that you need to have a successful blend of all three because if you do not have loyalty and patriotism to your country, you belong nowhere. If you do not have goals, you have nothing to work toward, nothing to strive for. And if you do not have family, then neither of the two are worth it, not your country or your goals. So you need a good blend of all three. अब मेरा सवाल ये है कि ये जो आप कहती हैं, do you believe in it? Well, if I didn't, it would not have come out so spontaneously and on the spot. When I started saying what I was saying, I didn't know where the answer was going to lead. I just started and it took off from there. So I think if you do not believe in something, there's no way you're going to be able to say it. कुछ ऐसे सवाल थे जिसे आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा था? Absolutely not. Because I work best when I do things on the spot. I cannot go to the rehearsal and say it twice or thrice bit. And I refuse to study or learn up proverbs and mottos. In fact, in both my answers, there was no quote, no motto, no line at all. No dialogue bazi. No dialogue bazi. No dialogue तो तुम्हें bazi. ऐसा लगता है कि बाकी की dialogue बाजियाँ करती हैं? Oh yes, definitely. You'll be surprised with all that goes on behind. Really? Yeah, yeah. अच्छा प्लीज once my reign is over, I'll come back and tell you all about it. अभी जो बाद में बताएंगी इसका थोड़ा सा हमें अंश मात्र बता दीजिए थोड़ा हिंट दीजिए कि क्या ऐसा होता See, है basically, for some people, winning is everything. They do not look at the entire contest as an experience. Right. They're willing to go out and do whatever it takes to win. And you just try to sound better, and you start reading up more than you ever did in your life. Right. And you learn quotable quotes, proverbs, things. But I don't really think that works because when you're up there and you're facing so many thousand people, if you're not honest to yourself and if you not speak from your heart, It you're would not never come going to across. sound nice. अच्छा पहली बात ये बताओ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन फेयर होता है Absolutely. इन द सेंस कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो जिनमें बहुत सारी खूबियां होती हैं लेकिन किसी वजह से वो कंपटीशन में नहीं आ सकती हैं
तो चंद गिने चुने लड़कियों में से चुनाव होता है, तो उस मामले में क्या फेयर होता है? See, in a sense that yes, I will not say I'm the most beautiful girl in India because I see a lot of girls who are much prettier than I am. I think I have a very okay normal face. I will not even say I'm the most intelligent because there are a lot of girls out there who do much better for themselves in lives in that area too. But it's just that from the girls who selected, I think you have an ideal blend. You have to understand that it is not one of 25, it is one of 10,000 plus. You know, when you send in your entries, you have like 10,000 to 15,000 entries from all over India, and it's one from them. So. इसके बाद क्या करोगे? अच्छा चलो मिस यूनिवर्स बन गई, मान लो यूनिवर्स बन गए हम, हमारी तो यही ख्वाहिश हो गई, हम अभी से तालियां बजाएंगे कि लेंगे रायना मिस यूनिवर्स बने, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और हमारा नाम तो इसलिए रोशन करेंगे क्योंकि हम गर्व से कह सकें कि मूवर्स एंड शेकर्स में देखा हमने बुलाया था मिस यूनिवर्स हो गई। अब बहरहाल मिस यूनिवर्स बनने के बाद आगे क्या प्रगति होगी, आगे कहाँ जाओगी वहाँ से? You mean like if I career wise, win, professionally, personally क्या करना चाहोगे? I really like being around kids and I love to eat. I'm a die-hard foodie, okay? देखने से नहीं लगता? Well, I'm just lucky, knock wood. Okay. But so I said child psychology or catering. Catering? Yeah. Catering too? Not on air, Shekhar. Not on air? Not on air, okay. जो इनएविटेबली होता है, जैसे विक्रम जो है वो अपना टेनिस खेलते खेलते पहले मॉडल बना, अब वो फिल्मों में जाएगा, वैसा No. मूवर्स एंड शेकर्स देखने वाले भारत के लेटेस्ट प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमस्कार। भैया प्रधानमंत्री जी हैं, नमस्कार करना जरूरी है। और अटल जी कोई ऐसे वैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जी ना, वो तो सबके लाडले हैं। देखिए ना कितनी पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन दिया है, वरना आज की दुनिया में कौन किसका सपोर्ट है। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे देश में जब जब आम की फसल आती है तब तब आम चुनाव भी आ जाते हैं। जहां एक तरफ आम जनता सूंघकर अच्छे आमों का चुनाव करती है, वहीं आम चुनाव के बाद नेता आम जनता को आम की तरह ट्रीट करता है। कोई चूसता है, कोई काटता है, तो कोई रस बना के पी जाता है। लेकिन जब से हमें अटल जी के रूप में एक कंवारा प्राइम मिनिस्टर मिला है, तब से इस देश को बड़ा फायदा हुआ है। पहली बात, अब विदेश यात्रा में प्राइम मिनिस्टर के प्लेन की सीटें खाली नहीं जाएंगी, नहीं तो घर वाले ही आधी सीटें घेर लेते हैं। दूसरा फायदा, घोटाले कम होंगे, क्योंकि राजनीति में मंत्रियों के घर वाले ही ज्यादा घोटाला करते हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी टाइम पर अच्छे मूड में ऑफिस आएंगे, क्योंकि घर में रोकने या लड़ने झगड़ने के लिए कोई नहीं, और फिर देर तक ऑफिस में रहेंगे, क्योंकि बिना घर वाले के घर कौन जल्दी जाता है सिवाय शादी के। मजे की बात तो यह है कि अटल जी प्रधानमंत्री क्या बने, देश के कुंवारों के हौसले बुलंद हो गए। भोपाल में एक अखिल भारतीय कुंवारा क्लब बन गया, जिसने प्राइम मिनिस्टर से मांग की है कि कुंवारों को स्पेशल अलाउंस दिया जाए। इस क्लब ने एक नारा भी बनाया है, कुर्सी पर है अटल बिहारी, कुर्सी पर है अटल बिहारी, अब आई कुंवारों की बारी, जो हमसे टकराएगा हनुमान का हंटर खाएगा। कुंवारा क्लब जिंदाबाद, रहे सदा आबाद। ओके। Well, don't go away, stay tuned. We have in our studios tonight actor turned director Rahul Roy and India's leading fashion photographer and ad filmmaker Ashok Stallion. But before that, जरा इनके लिए भी बजा दो वरना बुरा मानेंगे, please. Welcome back. Hi, I am कौन हूँ मैं यार? Shekhar Suman, and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे देश के सामने एक बड़ा ही गंभीर सवाल आया था। वो ये कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? एक राज्य की जबरदस्ती बनाई गई महिला मुख्यमंत्री ने एक दूसरी पार्टी की जबरदस्ती प्रेसिडेंट बनाई गई महिला से सवाल किया कि भला तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? बता। तो महिला प्रेसिडेंट ने अभी नई नई सीखी हिंदी में जवाब दिया, बहन जी ये मेड इन इटली साड़ी। इस पर इंडियन पॉलिटिकल दाग धब्बों का कोई डर नहीं, और फिर मैं अपनी पार्टी के गंदे रंग वाले नेताओं को पास भी नहीं आने देती, क्योंकि मैंने हर काम को करने से पहले नो कहना जो सीखा। आजकल सरकार सुनती नहीं, और सरकार सुने भी कैसे?
पोलियो के टीके लगवाते लगवाते उसे भी खुद पोलियो हो गया। अब वो कमजोरी के कारण चल भी नहीं पाती, चलती है गिर जाती, उठती है फिर गिर जाती, कभी इस स्टेट की तो कभी दूसरे की। सरकार चलती कम, गिरती ज्यादा। अच्छी सरकार की गिरती हालत देखकर, या यूं कहा जाए कि गिरती हुई सरकारों के हाल देखकर बच्चा परेशान है। एक बच्चा बोला, पापा पापा, देवगौड़ा अंकल और अटल बिहारी अंकल को आप सरकार चलाना क्यों नहीं सिखा देते? आपने मुझे तो 1 महीने में चलना सिखा दिया था। अब सरकार चले या गिरे अपन को क्या, लेकिन मेरे को कुछ पीने को नहीं मिला तो मैं जरूर गिर जाऊंगा। अरे भाई कुछ ठंडा वंडा लाओ ना, कुछ कोला कोला। हाँ कोला बोला। Sleep. Drink. Someone shake me. Movers and shakers, the ultimate concoction. दोस्तों देखा आपने कि मूवर्स एंड शेकर्स का एक ड्रिंक पीने से कितनी एनर्जी आ जाती, क्या क्या हो जाता। भाई मुझे भी देना 1 गिलास मूवर्स एंड शेकर्स, शेक एंड नॉट स्टर। थैंक यू आशीष। अब चलिए अपने देश से चलते हैं जरा इधर उधर। अभी डेनमार्क में कुछ लेटेस्ट रिसर्च ने चौंका दिया। अभी तक तो महिलाएं आदमियों की बुरी नजरों से परेशान थी, लेकिन अब उन पर कुत्ते भी अपनी नेक निगाहें नहीं डाल रहे। डेनमार्क के कुत्ते पोस्टमैन के बजाय वहीं के पोस्ट वुमेन को ज्यादा काट रहे हैं। पता चला कि कुत्ते काटने की 95% घटनाओं में 77% सिर्फ महिलाओं को काटा। परीक्षाओं का मौसम हाल ही में खत्म हुआ। तरह तरह के इंतजाम के बावजूद भी नकल न रुकेगी। एक मास्टर जी ने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बच्चों को समझाते हुए कहा, अभी इस विषय में तुम्हें कुछ पूछना हो तो बोलो। एक बच्चा बोला, सर आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बार पेपर किस प्रेस में छपेगा। Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. वैसे हमारे यहाँ सिंधी भाई मार्केटिंग में बहुत उस्ताद होते हैं। इसी तरह एक सिंधी भाई दाम पेट मलानी से भगवान ने उनकी आखिरी इच्छा पूछी कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक। पेट मलानी साहब बोले, बड़ी हमें ना तो सड़क जाना है ना नरक, हमको तो सेंटर में जगह दे दो नहीं, हम बिस्कुट का दुकान डालेगा, तुम बोलो तो 10% कमीशन तुमको भी देगा। यानी कि ऊपर भी मार्केटिंग। और हमारे सिंधी भाई तो मार्केटिंग में इतने उस्ताद होते हैं कि अर्जुन महाभारत के, उनको भी निशाना कैसे लगाएं वाली किताब बेच दी। और दूसरे लाइफ इंश्योरेंस वाले यमराज का भी 5 साल का जीवन बीमा करें। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज हमारे मेहमान एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आशिकी हमसे और फिल्मों से कोई 10 साल पुरानी, लेकिन अब उस आशिकी ने एक बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प मोड़ ले लिया है, और उस मोड़ का नाम है निर्देशन। In life, the two toughest and the hardest things to handle are success and failure. Do you agree? I agree with तो ऐसा लगता है कि आजकल फिल्मों में डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छी फिल्म अगर आप बनाना चाहते हो तो है, लेकिन कभी कभी मिस डायरेक्शन भी चल जाती है मेरे हिसाब से। नहीं मतलब जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई 35 गाने और 70 फाइट्स होते हैं, जहां अब फिल्मों के ट्रेलर्स भी दिखाए जाते हैं, सीन्स नहीं दिखाए जाते, गाने दिखाए जाते हैं। गाने भी वही 2 आ जाते हैं, प्यार के गीत भी गा रहे हैं तो सामने ऑडियंस की तरफ देख के 150 पीछे से वो ठुमके लगा रहे हैं। करेक्ट। हाँ, लेकिन मेरी फिल्म में ये सब नहीं होंगे। एंड आई कैन से फॉर्चुनेटली तुम्हारी फिल्म में क्या नहीं, वो 150 डांसर्स नहीं, 150 डांसर नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है 150 डांसर्स के लिए। अच्छा, आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटेड। पर सुधाकर बकाला जी के पास तो है। वो मैं रखता हूँ ना, डांसर्स लोगों को क्यों देने का इतना है। बट नहीं, इसमें आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग, क्योंकि एज इट इज इस फिल्म में काफी एक्टर्स वगैरह हैं, तो वैसे ही आजकल सारे एक्टर्स काफी पैसे लेते हैं, तो आई थिंक आई माइट एज वेल निचोड़ो एज मच एज वर्क एज आई कैन फॉर व्हाट द काइंड ऑफ मनी दैट दे आर चार्जिंग। I am intending with all sincere purposes of making a typically commercial film, but presenting it in a different way. I am not going to say point to be noted, अलग बनाऊंगा या कुछ ऐसे नहीं। It's going to be a situational comedy
and I'm very happy with my script and everything, and I don't intend to put 50 dancers पीछे और. But this is also trying to be very different, saying that you're not going to be different. But that is why I'd rather wait till the film is released. Yes, yes. But marketing थोड़ी करनी पड़ती है ना, Yeah, तो yeah, इसलिए बिल्कुल, नहीं पड़ेगा. तो plug कर रहे हैं आप. I hope you people are noticing. Don't forget to watch मेरा जूता है जापानी. जब तुम आए थे तुम्हारे लुक्स को लेके काफी लुक्स को लेके नुक्स निकाले गए थे. ऑलराइट, ये बाल लंबे हैं, केल साइकिल के जैसे हैं ये, और इवेंचुअली एवरीबडी एंडेड अप हैविंग योर हेयर स्टाइल, वेल मोस्ट ऑफ देम लंबे बाल और वो स्टड वसल लगा के घूमने लगा. यू हैविंग द लास्ट लाफ, एंड हाउ डिड यू टेक अप दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म देन? At that time मेरे को याद है लोग कह रहे थे यार अजीब हीरो है, बाल फेस को कवर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. एंड एक टाइम पे मुझे अच्छी वैसे तरह ज्यादातर हीरोज को लंबे बाल रखने चाहिए ताकि फेस कवर्ड रहे. I didn't say that, he said that. लेकिन क्या हुआ that at that time I remember कि भट्ट साहब भी कह रहे थे यार शायद मेरी चॉइस में गलती हो गई वगैरह. बट ऑटोमेटिकली जब भी पिक्चर चलती है then people start saying नहीं यार he looks different, and that MTV generation started coming in. लेकिन जब मैं बाहर चलता था और मैं देखता था अरे बाप रे इतने सारे लोग मेरे हेयर स्टाइल से, then I wanted to change it. लेकिन शेव कर लेना चाहिए था. हाँ, I wanted to. मेरे को याद है जब मेरे को गौतम सारे टकले घूम रहे पूरे हिंदुस्तान में. जब मेरा एज इट इज पहुंच ही रहे हैं वहां पे काफी लोग. लेकिन उस टाइम आई रियली वांटेड टू चेंज इट, बट इतने सारी फिल्में फ्लोर पे थे तो वो कह रहे थे अगर आप टकले हो जाएंगे तो हमको भी टकला होना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना सारा पैसा हमारा गवा देंगे वगैरह. सो आई वाज स्टक विद दिस. ये दूसरी बात है कि मतलब हेयर स्टाइल लंबे रखने के बावजूद कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर टकले हो जाते हैं बिकॉज द फिल्म्स डोंट रन. मेरे को गिनने दो, सिर्फ 2 ही हैं जो टकले हैं मेरे प्रोड्यूसर, बाकी सब ठीक हैं. बाकी मर गए? नहीं, बाकी जिंदे हैं. मैंने कहा 2 टकले बाकी, मेरे तो सारे मर गए. नहीं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी तो ऐसा जरूर था कि मेरे को रिस्पेक्ट मिलता था, लोग मेरे से अच्छी तरह बात करते थे. अगर मैं फोन करता था किसी रोल के लिए तो कोई मना नहीं करता था कि साहब अंदर नहीं है. मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया था. मतलब जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी तो 2 प्रोड्यूसर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे तुमने यार शेखर सुमन को ले लिया. बोले हाँ. बोला यार वो 6 टेरिटरी एक भी नहीं बिक रही. बोले पर मेरी तो सारी बिक गई. बोले कैसे सारी बिक गई? बोला हाँ देखो घर बिक गया, टेलीफोन बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया. ये एक जो छप्पा लगा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में. देयर इज अ कास्टिंग काउच, और सबके लिए ऐसा तो कोई है नहीं. इतनी होशियारी तो नहीं हो गई जैसे अगर मालूम है कि राहुल रॉय जो है वो बहुत ही वो रॉयल रॉय है, मतलब वो अच्छा इंसान है, वो कुछ नहीं करेगा तो काउच घर से उठा के ले आती. नहीं. सर मैं आ गई, आप फिल्म में आप डायरेक्टर बन गए. अच्छा क्या मतलब लड़कियों का जो तुमने ऑडिशन लिया होगा वो? मैंने कोई नहीं ऑडिशन लिया. कोई ऑडिशन नहीं लिया? सीधा तब्बू जी आप कर रही हैं ना? हाँ जी मैं कर रही हूँ. नहीं, तब्बू जी का ऑडिशन नहीं लिया होगा, बाकी जो नई लड़कियां थी? नहीं, किसी का नहीं लिया ऑडिशन. नो ऑडिशन. मैं भागता ऑडिशन से. Okay, coming back to your love life, how would you react to my name, Shekhar Suman? To me, you are just Shekhar. And Suman? Yeah, right, I do understand. Okay, I hope you, in life there are many more incidents like that, but you still stay a gentleman. Thank you very much. Thank you. It was lovely talking to you guys. Great. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें देख कर शायद आपको ऐसा लगे कि वो कोई ट्राइबल किंग है. बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, या फिर शायद ऐसा लगे कि वो कोई तपस्वी है, ऋषि मुनि जो हिमालय से अपनी आधी तपस्या छोड़कर यहाँ आ गए. बट डोंट गेट मिसलेड बाय हिज अपीयरेंस बिकॉज लुक्स ऑलवेज डिसेप्टिव. ही इज वन ऑफ आवर लीडिंग फोटोग्राफर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अशोक Sayan. You cry alone, Ashok. You believe in that, don't you? अरे तुम्हारा वो कॉन्ट्रैप्शन कहाँ है? वो कैमरा कहाँ भाई? लीडिंग फोटोग्राफर ऑफ इंडिया और कैमरा के बगैर कहाँ है? I have not carried my camera. Oh, unfortunate, but I am carrying a camera. Yeah. क्या है कि ये प्रोडक्शन वालों ने बड़े घटिया मेरे फोटोग्राफ्स निकाले. आई थिंक कि अशोक सैलियन जब यहाँ गए तो एक खूबसूरत सी तस्वीर मेरी निकाल लीजिए. क्या बात क्या? This looks too complicated. Complicated? Yeah. I can't figure this. वो आज ही मेरे बड़े कैमरे ने ये छोटे बच्चे को जन्म दिया. I'll take your photograph. Okay. Just in a flash of a second. All right. All right. Okay. All right. All right. Give him a gun.
right. Please come. Rahul. Ashok, I've been told that I probably wouldn't be given the opportunity to talk because you will do the laughing. Okay. Yeah, that's what everyone complains about. I talk less and laugh more. No, Nobody's complaining. We all love it. Is it true that you turn into a photographer basically to seduce all the gorgeous-looking women? I think so. You think so? And how many women have you? I've lost count, really. एक तो आपको एक लीगल लैटिट्यूड आज़ादी मिल जाती है बिकॉज ऑल द टाइम यू लुकिंग एट देम लाइक दिस एंड देन आई बिलीव दैट जब आप वो उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं देन यू प्ले द मोस्ट सेंशुअस ऑफ म्यूजिक टू देम इज इट ट्रू दैट इट्स डिलिबरेट Well, I like to shoot with music. I don't know if it's sensuous music or not, but I suppose I do sensuous photography. Which means? So I don't know if it's me or the music. Well, I hope it's both. And how did you turn into a photographer, Ashok? By default? Actually, by default, yeah. Yeah. In fact, I'd done my master's in commerce and then decided that it was not the scene I wanted to be in. In fact, slowly drifted into photography. But photography is all about things developing between two people or relationships clicking thereafter or what? Most certainly. Actually, I think it's a very strange kind of relationship, so different from a relationship, a love relationship. It's very close, but not there. But in fact, in certain cases, it's been there. Even closer to the woman than maybe the boyfriend. अरे ऐसा कभी हुआ है कि आप फोटोग्राफ करने के बाद उनके बॉयफ्रेंड्स आपको मारने आए हो कि ये क्यों उतरवा दिया और वो क्यों उतरवा दिया और how dare you come so close to them and how dare you take a picture like that? ऐसा कभी हुआ है? No, I've always thought men are sensible. You know, so and men should be also thankful to you कि जो हम नहीं करवा पाए वो अशोक ने करवा दिया. Have you shot Rahul ever? I have, yeah. And a lot of embarrassing positions. Did he play the music for you? He played a lot of music, I remember. And असर दोनों पे पड़ा, कोई बात असर दोनों पे. Yeah, I mean, I'm forced to shoot men. अच्छा, आपके सबसे फेवरेट मॉडल कौन सी रही? See, I mean, I can't really tell you who my favorite model is because there are quite a few of them who are favorites. Yeah. In fact, over the years, I think there are more women who are quite organized. I mean, they're well groomed. In the sense, better groomed. In the sense, what? I mean, they're totally organized with their bodies. I mean, they move their bodies. You don't have to really tell them too much. Yeah, I mean, it's a very positive thing. Very positive. Yeah. I'm sure. Ashok, that reminds me that Ted Kennedy and Dan Quayle and President Clinton, they sat for a spelling test, and Ted Kennedy came first because he was the only one who knew that harass is one word. Have you ever been harassed by any of these models who try to throw an attitude, and how have you dealt with it? No, I don't deal with it. What, the ass or the person? The person and the ass. This look of a maverick which you have, has it been cultivated or? You see, I mean, I think I'm in a time warp. You know, I mean, I am a product of the flower child generation. All right. And I suppose, you know, at that point, I mean, everything you were told not to do, you did. Like deflowering. Like so, I mean, growing hair was one of the things that, you know, was at the establishment. Yeah. अच्छा, ये Ashok, what have you worn? All these things. I mean, ये क्या इसकी कोई खास वजह है? कोई? This gets you beautiful women. Oh, is that? Can I have it? Yeah. Okay. Seriously. All right. Yeah. And Ever this? since I've worn it, I've got the most gorgeous women. Okay. This helps you shake them off after you. And this one? This helps you get new ones. All right. Great. Where do you go from here? Do you get into, you become a cinematographer in films or? I mean, I love photography, would like to
do photography for, I mean, for the rest of my life if possible. Okay. But I'd also like to do films because I think it's a far more challenging medium. I think that's what I mean, maybe the next few years of my life would probably go into. How do you feel being in Movers and Shakers? I think I've had a great time, man. I mean, I think we've all had a great All had a great time. And thanks to you, Ashok. Thank you so much. All the best. Thank Yeah, you. take Thank you. care. Thank you very much. Okay, yeah. So that was Rahul Roy and Ashok said yes. Oh my God, no more. Thank you, Ashok. Thank you very much.